आज हम देखेंगे कि हम न्यूट्रिशनल फैक्ट किस तरह कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक फीड है जिसके अंदर व्हीट फ्लावर है और शुगर है। हमने दो कंपोनेंट ले लिए, एक व्हीट फ्लावर और दूसरा शुगर। व्हीट फ्लावर के अंदर टोटल सॉलिड है 85% और इनिशियली मॉइस्चर है 15%। सही है। देन हमने उसको प्रोसेस किया है और उसके बाद हमारे पास एक फ़ाइनल प्रोडक्ट बची है जिसके अंदर मॉइस्चर है 2% और 98% टोटल सॉलिड है। और इनिशियली जो हमारे पास प्रोडक्ट थी जिसके अंदर 85% मॉइस्चर था, 85% टोटल सॉलिड था, 15% मॉइस्चर था, उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट है 50%, कार्बोहाइड्रेट है 35%, फैट 0 है और इसकी टोटल क्वांटिटी व्हीट फ्लावर की टोटल क्वांटिटी 50 kg है। जो भी हमारे पास व्हीट फ्लावर है इनिशियली रॉ मटेरियल में वो 50 kg है। इसी तरह हमारे पास जो शुगर है वो 100% सॉलिड है, उसके अंदर मॉइस्चर है ही नहीं, 0% मॉइस्चर है, प्रोटीन भी नहीं है और हम सबको पता है कि शुगर कार्बोहाइड्रेट होती है, तो इसके अंदर टोटली 100% कार्बोहाइड्रेट है। ये सब रॉ मटेरियल का डेटा है और इसकी क्वांटिटी 10 kg है। 50 kg प्लस 10 kg टोटली हमारे पास क्वांटिटी जो होगी वो 60 kg होगी। इसी तरह जब हमने इसको प्रोसेस किया, इन दोनों को मिलाकर जब हमने प्रोसेस किया तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट में 0% मॉइस्चर है, क्योंकि हमारे पास इनिशियली भी इसके अंदर 100% टोटल सॉलिड ही था, तो यहाँ पे हमारे पास 100% टोटल सॉलिड ही बचेगा। सिर्फ जो व्हीट फ्लावर है उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो रिमूव होगा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है उसके अंदर मॉइस्चर बचेगा 2%, जिसे हम वाटर कह रहे हैं। तो हम जब न्यूट्रिशनल फैक्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं मास बैलेंसिंग। मास बैलेंसिंग कैसे यूज़ करेंगे? रॉ मटेरियल जो हम इनिशियली एंटर कर रहे हैं जिसके अंदर व्हीट फ्लावर है और शुगर है। व्हीट फ्लावर के अंदर 85% टोटल सॉलिड है और मॉइस्चर 15% है। सही है। इसे हमने प्रोसेस किया और हमारे पास इन दी एंड वाटर बचा जिसके अंदर 2% था और जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसके अंदर 98% टोटल सॉलिड है। ठीक है। और शुगर के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया क्योंकि शुगर टोटली 100% टोटल सॉलिड है। ठीक है। और इससे हमें पैसे पता चल रहा है कि इसके अंदर मॉइस्चर रिमूव हो रहा है क्योंकि हमारे पास इनिशियली मॉइस्चर 15% था व्हीट फ्लावर के अंदर और फाइनल प्रोडक्ट के अंदर 2% बचा मॉइस्चर। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इस प्रोसेसिंग के अंदर मॉइस्चर का रिमूवल हो रहा है। सही है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि आफ्टर प्रोसेसिंग हमारे पास व्हीट फ्लावर के अंदर कितना प्रोटीन बच रहा है, हमारे पास कितना प्रोटीन बच रहा है, कितना कार्बोहाइड्रेट बच रहा है, कितना फ़ैट बच रहा है। सही है। हमने ये सब कंटेंट बताना है, तो ये सब हम बताएंगे मास बैलेंसिंग के थ्रू। हमारी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कितना प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाटर है। ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमने करना है क्या, क्योंकि इनिशियली हमारे पास 85% सॉलिड है और 15% मॉइस्चर है, तो हम सबसे पहले बताएंगे कि मॉइस्चर कितना है रॉ मटेरियल के अंदर टोटली। ठीक है। तो हमने फार्मूला क्या अप्लाई किया, मॉइस्चर इन व्हीट फ्लावर जो कि 15% था, उससे मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी ऑफ व्हीट फ्लावर जो कि हमारे पास 50 थी, माइनस मॉइस्चर इन शुगर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ शुगर। ये अप्लाई किया और उसको हमने डिवाइड कर दिया टोटल क्वांटिटी से जो कि हमारे पास 60 है। अगर हम 50 प्लस 10 को प्लस करें तो हमारे पास 60 बचेगा। ठीक है। तो बेसिकली ये फार्मूला है हमारे पास, क्वांटिटी ऑफ व्हीट फ्लावर, क्वांटिटी ऑफ व्हीट मल्टीप्लाई बाय मॉइस्चर ऑफ व्हीट जो कि 15% है, उसके बाद क्वांटिटी ऑफ शुगर प्लस क्वांटिटी ऑफ व्हीट। अच्छा, यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर मैंने मॉइस्चर इन शुगर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ शुगर नहीं किया। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर हमारे पास 0 है और अगर हम 0 का मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे जो कि क्वांटिटी ऑफ शुगर है तो हमारे पास 0 ही आएगा। तो दैट्स वाई मैंने फार्मूले में सिर्फ मॉइस्चर इन व्हीट फ्लावर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ व्हीट फ्लावर डिवाइड बाय 60 किया है। तो इससे हमारे पास आ गया 12.5%। मॉइस्चर इन रॉ मटेरियल हमारे पास इन परसेंट 12.5 है। ठीक है। तो इससे अब हम पता लगा लेंगे कि हमारे पास टोटल सॉलिड इन रॉ मटेरियल कितना होगा। तो जब हमने इसे सॉल्व किया, जब हमारे पास 12.5% आ गया था, हमने इसे 100 माइनस 12.5% किया तो हमारे पास 87.5 बचेगा। ये मैंने यहाँ फार्मूला भी लिख दिया है। सिंपली हमने यहाँ माइनस किया 100% से 12.5% को, तो हमारे पास ये बच गया टोटल सॉलिड जो हमारे पास रॉ मटेरियल में है। ठीक है, इन टोटल। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पता लगा, हम पहला मॉइस्चर टोटल सॉलिड के ऊपर मास बैलेंस लगाएंगे।
सो इसके लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया। पहले मैं समझा देती हूँ कि हम लोगों ने किया है क्या। रॉ मटेरियल इक्वल्स टू वाटर प्लस प्रोडक्ट, जो कि मास बैलेंस है, जो मैंने यहाँ भी आपको इनिशियली बताया था। ठीक है, अब हम क्या करें, हमारे पास रॉ मटेरियल है 60 इक्वल्स टू वाटर को मैंने W से रिप्रेजेंट किया है, प्लस प्रोडक्ट को मैंने P से रिप्रेजेंट किया है। अब हमारे पास हम लोग क्योंकि मास बैलेंस लगा रहे हैं टोटल सॉलिड पर, तो हमारे पास टोटल सॉलिड यहाँ से आ गए 87.5%। ठीक है, अब ये 60 जो था, जो हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल थी 50 kg ऑफ व्हीट फ्लावर प्लस 10 kg ऑफ शुगर, टोटली बन गया था 60। इस 60 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.875% है, क्योंकि ये हमारे पास टोटल सॉलिड कंटेंट है रॉ मटेरियल का। ठीक है, इक्वल्स टू वाटर मल्टीप्लाई बाई 0, क्योंकि वाटर के अंदर कोई सॉलिड कंटेंट नहीं होता, तो इसलिए मैंने यहाँ 0 से मल्टीप्लाई किया और ये बाद में 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और अब हमारे पास P जो कि प्रोडक्ट है, हमें नहीं पता प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट हमारे पास आफ्टर प्रोसेसिंग, फॉर एग्जांपल हमारे पास रॉ मटेरियल में 50 kg ऑफ व्हीट फ्लावर था प्लस 10 kg ऑफ वाटर था। जब हमने इसे फर्दर प्रोसेस किया तो हमें नहीं पता फाइनली जब मॉइस्चर रिमूव हो गया है उसके अंदर से, तो हमारे पास फाइनली क्या प्रोडक्ट का कंटेंट होगा। ठीक है, कितने kg ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास बच गया, तो इसलिए हमने यही फाइंड करने के लिए मास बैलेंस लगाया टोटल सॉलिड पर। सो इसको हमने P ही रखा और यहाँ पे मैंने 0.98 लिया है। 0.98 क्या है, क्योंकि 2% मॉइस्चर रिमूव हुआ था, 2% मॉइस्चर सिर्फ बचा था फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ दिखा देती हूँ, 2% मॉइस्चर बचा था और बाकी क्या है 98% टोटल सॉलिड है, 98% टोटल सॉलिड है। सो इसको मैंने 0.98 रख लिया, परसेंट से हटा के 0.98 रख लिया। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हमने इसे सॉल्व किया हुआ है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास P की वैल्यू जो आएगी, जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू आएगी 53.57 kg। मीन्स हमारे पास 60 kg हमने रॉ मटेरियल दिया था, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट में P जो बचा वो 53.78 बचा आफ्टर प्रोसेसिंग। सही है, ये हमारे पास P आ गया। इस P को हम फर्दर यूटिलाइज़ करेंगे मास बैलेंसिंग ऑन प्रोटीन, मास बैलेंसिंग ऑन कार्बोहाइड्रेट। फ़ैट की हम मास बैलेंसिंग नहीं कर रहे क्योंकि फ़ैट दोनों साइड्स पे 0 है, व्हीट फ्लावर के कंटेंट के अंदर भी और शुगर के कंटेंट के अंदर भी। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द मास बैलेंसिंग ऑन प्रोटीन। इसमें हम यही सिंपल रॉ मटेरियल इक्वल्स टू वाटर प्लस प्रोडक्ट करें। रॉ मटेरियल 60 ही रहेगा क्वांटिटी जो है हमारे पास, उसको हम मल्टीप्लाई करें प्रोटीन कंटेंट इन फ्लावर प्लस शुगर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोटीन कंटेंट इन शुगर। प्रोटीन कंटेंट शुगर में 0 है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है शुगर में, तो ये वाली चीज़ तो 0 ही हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्वांटिटी ऑफ फ्लावर मल्टीप्लाई बाय प्रोटीन इन फ्लावर इक्वल्स टू वाटर मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस फाइनल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय प्रोटीन कंटेंट। इसको मैं सेट कर देती हूँ, यहाँ पे हम P लिख देते हैं। यहाँ पे हम P लिख देते हैं क्योंकि प्रोटीन का कंटेंट बता रही है। ठीक है, और इसको हम C कर देते हैं। इसको हम C कर देते हैं। ठीक है, अब सिंपली हम यहाँ 60 डालेंगे मल्टीप्लाई बाय प्रोटीन कंटेंट इन फ्लावर जो कि है 50%, जो कि है 50%। जब हम यहाँ पे प्रोटीन कंटेंट ऑफ फ्लावर डालेंगे तो हमारे पास और प्लस शुगर ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, वाटर मल्टीप्लाई बाय 0 क्योंकि इसमें कोई प्रोटीन कंटेंट नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय P%, यहाँ से हमने P% निकालना और फाइनल प्रोडक्ट के अंदर हम ये वाली वैल्यू डालेंगे जो हमने फाइंड की है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट कितना kg वेट है, ये आ जाएगा 53। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो इन दी एंड हमारे पास 46.67% आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला हमने यूज़ किया। सिमिलरली अब हम मास बैलेंसिंग ऑन कार्बोहाइड्रेट लगाएंगे। इसमें भी सेम काम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय वाटर प्लस प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल में क्वांटिटी ऑफ फ्लावर प्लस क्वांटिटी ऑफ फ्लावर मल्टीप्लाई बाय कार्बोहाइड्रेट इन फ्लावर प्लस शुगर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कार्बोहाइड्रेट इन शुगर। कार्बोहाइड्रेट इन शुगर इज़ 100%। ठीक है, इसको हम 0.1 करके लिख देंगे यहाँ पे। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट इन फ्लावर इज़
35%, इसका हम 0.35 करके लिख देंगे यहाँ पे, कंपोनेंट बैलेंसिंग है क्योंकि। और क्वांटिटी ऑफ फ्लावर 50 kg, यहाँ पे शुगर क्वांटिटी आ जाएगी 10 kg, वाटर 0, वाटर मल्टीप्लाई बाई 0 क्योंकि इसके अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट नहीं है, प्लस फाइनल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई C%। फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास जो हमने वेट निकाला था इनिशियली 53.57, ये आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई बाई C% जो हमने कैलकुलेट करना है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कितना होगा फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, ये हमें बताएगा। ठीक है, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमने फार्मूला लगा दिया, ये हमारा बेसिकली फार्मूला है। इस फार्मूले के थ्रू हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इन फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है 51.3, और प्रोटीन कंटेंट हमारे पास 46.67। फैट कंटेंट हमारे पास 0 होगा क्योंकि अगर हम ये चीज़ देखें, यहाँ पे फैट देखें 0 है व्हीट फ्लावर में भी, और शुगर के अंदर भी फैट 0 है। ठीक है, सो इन दी एंड हम क्या करेंगे, CHO प्लस प्रोटीन प्लस वाटर प्लस फैट इक्वल्स टू 100%। ये टोटली 100% ही आना चाहिए। सो मैंने ये काम किया, मैंने लिखा फाइनल प्रोटीन जो हमारे पास आया है, फाइनल प्रोटीन कंटेंट जो हमारे पास आया, प्लस फाइनल कार्बोहाइड्रेट कंटेंट प्लस FPM क्या है, FPM मैंने इस 2% को कहा हुआ है। ठीक है, FPM वाटर है बेसिकली, ये 2% जो है सही। तो मैंने इस सबको कैलकुलेट किया तो मेरे पास ये 100% ही आया, और 100% ही आना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली आया था 1, तो मैंने इसे 100% कर दिया क्योंकि हम यहाँ परसेंट में निकाल रहे हैं, और यहाँ भी मैंने वैल्यू सारे परसेंट में ही कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम बेसिकली कैलकुलेट क्या करना चाह रहे थे, न्यूट्रिशनल फैक्ट कितना परसेंट है, इसके अंदर फैट कितना परसेंट होगा इस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जो आफ्टर प्रोसेसिंग इस रॉ मटेरियल ये था हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि मेरे पास रॉ मटेरियल व्हीट फ्लावर है, इसके अंदर इतना प्रोटीन कंटेंट है। ठीक है, और इसके मैंने बताया कि मेरे पास ये शुगर है और इसके अंदर इतना प्रोटीन कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है। अब जब मैंने इसको प्रोसेस कर लिया और मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आ गया जिसके अंदर 2% तो वाटर है, मॉइस्चर है, बाकी जो 98% है उसमें से मैं बता रही हूँ कि इसके अंदर इतना प्रोटीन कंटेंट है, इतना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, इतना फैट कंटेंट है। तो ये सब बताने के लिए मैंने ये मास बैलेंसिंग लगाई है। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हमें कितनी कैलोरीज प्रोवाइड कर रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कंटेंट इन फाइनल प्रोडक्ट जो हमने कैलकुलेट किए हैं। सही है, सो उसके लिए हम ये करेंगे कि हम सबको पता है कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4 कैलोरीज पर ग्राम। कार्बोहाइड्रेट हमें 4 कैलोरीज पर ग्राम प्रोवाइड करता है, प्रोटीन हमें 4 कैलोरीज पर ग्राम प्रोवाइड करता है, फैट हमें 9 कैलोरीज पर ग्राम प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पे एज सच फैट है नहीं, फैट का कंटेंट फीड फ्लावर में भी 0 है, सिमिलरली शुगर में भी फैट का कंटेंट 0% है। सो हम यहाँ फैट का तो कैलकुलेट करेंगे नहीं। मास बैलेंसिंग हमने प्रोटीन पे लगाई और कार्बोहाइड्रेट पे लगाई, इसी का हम कैलोरीज फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 46.67% मास बैलेंसिंग में प्रोटीन कंटेंट आया था थ्रू मास बैलेंसिंग। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, हमने निकाला हुआ है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 कैलोरीज पर ग्राम से, प्लस फाइनल कार्बोहाइड्रेट जो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट आया था इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 कैलोरीज पर ग्राम से। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3.92 कैलोरीज पर ग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं हमें ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इन फाइनल प्रोडक्ट। अगर हम कैलोरीज पर 100 ग्राम करना चाह रहे हैं तो हम 3.92 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास 392 कैलोरीज पर 100 ग्राम आ जाएगा। सिमिलरली फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्रोडक्ट्स की वेरी करती हैं पर सर्विंग। हमने रख ली यहाँ पे लेट्स सपोज 5 ग्राम पर सर्विंग है, तो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास 3.92 कैलोरीज पर ग्राम थी, इसको 3.92 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो हमारे पास आ जाएंगे कैलोरीज पर 5 ग्राम इज़ 19.6। अगर हम कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरीज हमें प्रोवाइड करें इस 5 ग्राम सर्विंग में फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट हमें पता है 51.33, इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, क्योंकि हमें 5 ग्राम पर सर्विंग में बताने कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है।
तो हमारे पास आ जाएगी 2.56 कैलोरीज पर 5 ग्राम। सिमिलरली प्रोटीन की कैलोरीज पर 5 ग्राम कितनी है? 2.33। इसको भी हमने सिमिलरली फाइनल प्रोटीन कंटेंट जो भी था उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 ग्राम से, तो हमारे पास 2.33 आ गई कैलोरीज पर 5 ग्राम है। इस 5 ग्राम सर्विंग के अंदर 2.56 कैलोरीज पर 5 ग्राम है और प्रोटीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है 2.33 कैलोरीज इस 5 ग्राम में। सो थ्रू दिस वे वी कैन कैलकुलेट द प्रोटीन कंटेंट एंड कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, फैट कंटेंट, और इस तरह हम न्यूट्रिशनल फैक्ट का टेबल बना सकते हैं जो कि हमें डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के रैपर्स पे दिखता है। इसी तरह हम कैलकुलेट करते हैं उसे। सो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन ईज़िली, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पे ये जो एक्सेल फाइल है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों का भी उस तक एक्सेस हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।